अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मैं अपने तमाम तर मुरीदों को, अपने तमाम तर पीर भाइयों को, अपने तमाम तर तलबा और स्टूडेंट्स को और तमाम अपनी बहनों को जो कि हमारे साथ पहले दिन से कारवां सूरह इखलास का हिस्सा बनकर इस इल्म को सीख रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कोई शर का इल्म नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको कायनात का अफसल तरीन इल्म और अफसल तरीन किताब से और अफसल तरीन मुक़द्दस हस्ती के लिखे हुए कलाम पाक से, जिसे कुरान पाक कहा गया, बिलाशुबा ये ला रैब फ़ी का दर्जा रखने वाली किताब है और इसे उम्मुल किताब का दर्जा हासिल है। ये मा हाज़ा इल्ला कलामुल बशर वाली किताब है कि इसको किसी इंसान ने नहीं लिखा, ये आसमानों से उतारी गई नूर बनकर, रहमत बनकर, आफियत बनकर, खैर बनकर, शिफा बनकर। और ये कायनात का मुक़द्दस इल्म है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक का माशाअल्लाह बाबरकत महीना चल रहा है और इसमें आज की जो हमारी तरबियाती नशिस्त है वो जिस टॉपिक पर मुश्तमिल है, आज का हमारा मौज़ू सुखन है कि रमज़ान में हम रूहानी तरक्की कैसे हासिल करें। देखिए, मैं आपको सूरह इखलास का जो लास्ट टाइम मैंने आपको सबक दिया था, चौथा सबक, आज हमारा 5वां सबक शुरू हो रहा है और रमज़ानुल मुबारक का पहला सबक ही यही है। आपने क्या करना है कि रमज़ान से पहले पहले इसकी तैयारी कर लेनी है। अब जैसे रमज़ान शुरू हुआ, जैसा कि अब रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, तो आपने यकम रमज़ानुल मुबारक से, रमज़ान के पहले दिन से आपने क्या करना है कि सूरह इखलास को आपने पढ़ना है। पिछली मरतबा हमने 1100 और 11 की तादाद को मुकम्मल किया। अब आपने क्या करना है कि आपने रमज़ानुल मुबारक के अंदर सूरह इखलास को 1900 बार रोज़ाना पढ़ना है। 1900 बार आपने रमज़ानुल मुबारक में सूरह इखलास को लाजमी पढ़ना है और रोज़ाना पढ़ना है और 40 दिन इसके मुकम्मल करने हैं। यानी जब आप और परहेज़ करने हैं, आपने परहेज़ तर्क जलाली और परहेज़ तर्क जमाली, इसको रखते हुए आपने मुकम्मल पढ़ना है। और जब आप इसको मुकम्मल कर चुके तो उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर आपने एक तस्बीह अपने विरद में रख लेनी है या 313 बार आपने इसको अपने विरद में रख लेना है और जब तक अगला सबक ना आए उस वक्त तक आपने अपनी इसी की मदामत करते रहना है और परहेज़ आपने खोल देना है। लेकिन ये 40 दिन परहेज़ के साथ आपको अमल करने होंगे। 40 दिन 1900 बार आपने सूरह इखलास को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और कोशिश करें जगह और वक्त की पाबंदी करके पढ़ें और खुशबू लगा कर पढ़ें। कोई भी आपने नियत नहीं रखनी, नियत खालिसतन अल्लाह के लिए हो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहा हूँ। जब भी कोई वजीफ़ा आप अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं तो उसमें पहली बात तो ये है कि अगर अल्फाज की कहीं कमी बेशी हो जाती है तो आप अल्फाज की रिज्जत से महफूज रहते हैं। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल होती है। और तीसरा, कलाम तो अल्लाह का है, इसमें छुपी बरकत तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं ना, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी मख्फी बरकत भी आपको अता फरमा देंगे। ये आपका रमज़ानुल मुबारक का पहला सबक है कि जो लोग पहले दिन से मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, जो कारवां सूरह इखलास का हिस्सा हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या करना है कि 1900 की तादाद को 40 दिन मुकम्मल करना है सूरह इखलास की और हर बार बिस्मिल्लाह को साथ में लाजमी पढ़ना है। इसके अलावा देखें, रमज़ानुल मुबारक बड़ी असमतों का महीना है, ये बरकतों का महीना है और इसमें जब आप रोज़े के साथ कोई अमल करेंगे ना, आप यकीन करें आपको बहुत जल्दी, बहुत थोड़े वक्त में आपको इसकी जो है ना मेहनत का सिला मिलेगा। चूँकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी नफसानी ख्वाहिशात या शयातीनी ख्वाहिशात पैदा करने वाली मख्फी क़ुव्वतें, इस्तखराजी क़ुव्वतें छुपी हुई हैं, वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं और उसी के साथ हमारे जिस्म के अंदर पॉजिटिविटी पैदा होती है। हमें वो ऊर्जा जिसकी तलाश है, वो रूहानियत जिसको पैदा करने के लिए बुजुर्गान दीन, हमारे औलिया अल्लाह, हमारे अकाबिरीन और हमारे सालेहीन ने, हमारे असलाफ़ ने, हमारे जद्द अमजद, हमारे बुजुर्गों ने जंगलों का सफ़र किया, तन्हाइयाँ काटी, मेहनत और मुशक्क़त की
اور ایک کڑی ریاضت سے اپنے آپ کو گزار کر اس مکتب اور منصب تک اپنے جسم کو لے گئے کہ اپنے جسم کی کھیتی کو خود کو تیار کیا اس قابل کہ ہمارے جسم سے ایسا ماحول کریٹ ہو کہ جس سے ہم اللہ کا قرب پا سکیں، جس سے ہم اپنے آپ سے ملاقات کر سکیں، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس دن آپ خود سے ملیں گے نا، ہم تو خود سے ملے ہی نہیں، جس دن ہم خود سے مل جائیں گے اس دن ہم رب سے مل جائیں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑی بابرکت مہینہ ہے، آپ اس کو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ آگے بڑھیں اور اپنے سبق کو آگے آپ لے کر چلیں۔ اگر اس کلاس کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا ویسے آپ کا کوئی بھی سوال ہو، آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہو، جسمانی مسئلہ ہو، میں حرف آخر تو نہیں ہوں، تاہم جتنی مجھ سے اللہ نے مجھے وسعت دی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح طریقے سے، بغیر کسی کفر شرک، بغیر کسی آپ کے عقیدے کو نقصان پہنچائے، آپ کو قرآن و سنہ کی روشنی میں بہتر گائیڈ کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔